हेलो एंड वेलकम टू ओ माई मैथ्स। दोस्तों, मैं हूं सचिन मिश्रा, आपका दोस्त और होस्ट। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ पढ़ाने नहीं वाला, बल्कि मैं आपको जेआईटी जेई मेंस का फॉर्म आ चुका है, उसकी डेट्स आ चुकी हैं। ठीक है, उसका सब कुछ आपने देख लिया होगा अभी तक नोटिफिकेशन में। जनवरी लास्ट में उसका एग्जाम भी है। तो बहुत सारे ऐसे एस्पिरेंट हैं जो अभी तक ये असमंजस में हैं, उन्हें ये क्लियरिटी नहीं है कि मेंस और एडवांस क्या है, किसमें क्या किस तरीके का एग्जाम होगा, क्या मोड होगा। तो ये सारे इंफॉर्मेशन को लेकर के मैं क्लियरिटी लेकर के आपके पास आया हूँ, सामने आया हूँ अभी इस वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आईटी जेई मेंस और एडवांस में क्या क्या डिफरेंस है, किसकी क्या क्लैरिटी है, क्या नहीं है। ये सब चीजें हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले तो देखिए, आपके सामने यहाँ पर मैंने लिखा जेई मेंस एंड जेई एडवांस। तो अगर आप आईआईटी जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको पहले जेई मेंस का फॉर्म फिलअप करना होगा। और जेई मेंस को जब आप क्लियर करते हैं उसके बाद आप जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर होते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन बात करते हैं फ्रेंड। दोनों ही एग्जाम्स कैसे होते हैं। जेई मेंस का अगर मैं बात कहूँ तो ये कैसा होगा, ऑनलाइन मोड का एग्जाम होगा। ओके, इसके अटेम्प्ट की ओर अगर मैं बात करूं तो आप ट्वेल्थ अपियरिंग या 12, 13, 14 लिखने का एक्चुअली मीनिंग यही है यहाँ पर कि आप या तो ट्वेल्थ अपियरिंग में जब हो तब आप इस एग्जाम को देख सकते हैं। ठीक है, और ट्वेल्थ के बाद भी आप इसके एग्जाम को देख सकते हैं। टोटल इसमें 3 टाइम्स इसके अटेम्प्ट होते हैं आपके। ठीक है, जेई मेंस के अटेम्प्ट आपके कितने होते हैं, 3 अटेम्प्ट होते हैं। अब वेदर आप ये ट्वेल्थ अपियरिंग में दे लेते हैं, ठीक है, फिर आफ्टर ट्वेल्थ ड्रॉप ईयर में देते हैं, फिर उसके बाद एक और बार दे सकते हैं। अब ये ऐसा क्यों रखा गया है, क्योंकि क्या होता है, जेई मेंस का फॉर्म 2 टाइम्स आता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, अभी जो फॉर्म आया है ये जनवरी के लिए आया है। ठीक है, अभी एक बार एग्जाम होगा और फिर एक और मौका मिलता है अप्रैल में। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी प्रोसीजर है एनटीए का, आईआईटी का, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस टाइम तक प्रिपेयर होते हैं, बल्कि जिन ऐसे स्टूडेंट की बात करूं मैं जो ट्वेल्थ अपेयरिंग में है तो उन्हें अपने बोर्ड के एग्जाम्स को भी देखना है। तो उनके लिए ये टाइम अच्छा नहीं होता एग्जाम के लिए, मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप यहाँ पर प्रिपेयर नहीं हैं तो आप यहाँ पर भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको 3 टाइम्स इसका अटेम्प्ट आप जेई मेंस का दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं अगर बात करूं कि जेई मेंस का पेपर कौन सेट करता है, तो एनटीए एजेंसी जो है ये इसका पेपर सेट करती है। ठीक है, और यही अगर जेई एडवांस की आप बात करेंगे कंपैरिजन के थ्रू, तो ये भी ऑनलाइन मोड में ही होना है एग्जाम। अटेम्प्ट इसके 2 टाइम्स होते हैं। अब ये 2 टाइम्स अटेम्प्ट में वेदर आप इसका ट्वेल्थ अपियरिंग में अगर एक अटेम्प्ट दे देते हैं तो फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर ड्रॉप ईयर में दे सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट ड्रॉप ईयर में आप आफ्टर ट्वेल्थ देते हैं और फिर उसके बाद एक बार और दे सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं, लेकिन ये 2 टाइम आपके पास है कि ट्वेल्थ अपेयरिंग, फिर नेक्स्ट ड्रॉप ईयर, उसके बाद का नेक्स्ट ड्रॉप ईयर, ये 3 ईयर्स आपके पास होते हैं जिसमें आप एडवांस दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आपने मान लो यहाँ पर 2 साल बाद आप देना चाहें तो दे सकते हैं, आपके पास अटेम्प्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर अटेम्प्ट एडवांस के लिए आपके पास कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, इसीलिए कई सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार जेई मेंस दिया, ठीक है, दे करके प्रैक्टिस कर ली। जैसे मान लो बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो अभी जनवरी वाले एग्जाम को दे करके प्रैक्टिस कर लेंगे और फिर अप्रैल वाले एग्जाम में भी बैठने की कोशिश करेंगे, वहां पर भी अपना अटेम्प्ट देंगे और वहां वाले स्कोर को लेकर के आप जाएंगे कहाँ, इस वाले आफ्टर 12 वाला जो अटेम्प्ट है आपका एडवांस का, वहां आप जाएंगे। ठीक है, तो ये सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है। खैर, इंफॉर्मेशन पे आते हैं भी। यहाँ पर जब जेई एडवांस की आप बात करते हो तो इसका पेपर आपका सेटअप करती है आईआईटी। अब आईआईटी कभी कोई हो सकती है, कभी खड़गपुर हो सकती है, कभी आईआईटी दिल्ली हो सकती है, कभी आईआईटी बॉम्बे हो सकती है, तो कभी आईआईटी कानपुर हो सकती है। कोई भी आईआईटी सेट करती है, एवरी ईयर चेंज होता रहता है, तो इसका कोई फिक्स्ड नहीं है, लेकिन यहाँ पर एनटीए पेपर सेट करती है। फिर जेई मेंस के लिए एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, इसको बहुत ध्यान से देखना होता है। एलिजिबिलिटी में 75% मार्क्स होने चाहिए इन क्लास ट्वेल्थ फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस। अब आप कहेंगे जो लोग अपियरिंग हैं उनका क्या होगा, तो अपियरिंग में आप एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद जब एडवांस जब तक आप देने का आपका नंबर आएगा तब तक आपका रिजल्ट आ चुका होगा। तो अगर आपके 75% नहीं होंगे तो आप एडवांस देने तो जाएंगे बट आपको कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। आप जेई मेंस भी दे सकते हैं,
और जेई एडवांस भी दे सकते हैं विदाउट इस 75% क्वालिफिकेशन के, बट आपको क्या होगा कि आपका कॉलेज अलॉट नहीं होगा, सिर्फ आप एग्जाम दे सकते हैं। तो ऐसे एग्जाम को देकर के भी क्या करेंगे। खैर, एलिजिबिलिटी में 75% मार्क्स चाहिए इन क्लास 12 फॉर जनरल कास्ट, ओबीसी कास्ट एंड ईडब्ल्यूएस, ठीक है, एंड 65% फॉर द एससी एसटी। अगर आप एससी और एसटी कास्ट को बिलोंग करते हैं तो वहां उनके लिए थोड़ी सी छूट है और ये 65% हो जाता है। अब इसी के बेसिस पे अगर कंपेयर करके देखें कि एडवांस में जब आप जाओगे तो वहां पर क्या एलिजिबिलिटी है, तो एलिजिबिलिटी ऐसे चेंज होती है कि एडवांस से पहुंचने के तक आपके पास जेई मेंस क्वालिफाई होना चाहिए, यानी इसका जो भी कट ऑफ रहा है जेई मेंस का, वो कट ऑफ आपका क्लियर होना चाहिए। उस कट ऑफ को क्लियर किए हुए होना चाहिए आपको, ठीक है। प्लस वही बात है 75% इन क्लास 12 फॉर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 65% फॉर एससी एंड एसटी। तो यहां पर आने के बाद आपको जेई मेंस क्वालिफाई करना कंपलसरी है, उसके बाद ये आगे की जो भी एलिजिबिलिटी है वो आपकी काम करेगी। यहां पर सिर्फ इतना ही, क्योंकि यहां पर आप पहली बार फॉर्म भर रहे हैं। इससे आगे बात करते हैं एग्जाम के बारे में फ्रेंड, कि ये एग्जाम में क्या क्या आता है और कितने नंबर्स का एग्जाम होता है। तो अगर आप जेई मेंस की बात करेंगे, ठीक है, जेई मेंस की अगर बात करेंगे तो जेई मेंस में दोस्तों क्या है, टोटल आपका डिसाइडेड है, टोटल 300 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा, ठीक है। इसमें से फिजिक्स के 100 मार्क्स होंगे, केमिस्ट्री के 100 मार्क्स होंगे, मैथमेटिक्स के 100 मार्क्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी डिसाइडेड होता है। कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, 25 क्वेश्चंस आते हैं ईच सब्जेक्ट से, जिसमें से अगर मैं कहूँ टाइप ऑफ क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एमसीक्यूज होते हैं जहां पर निगेटिव मार्क्स होता है। इसमें से 20 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के। ये एमसीक्यूज होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी एंड डी, इसमें से कोई एक करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और आपको निगेटिव मार्क्स मिलेगा इसके लिए। प्लस एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन में सपोज आपको एक क्वेश्चन लिखा होगा और उसे आपको उसमें उसका आंसर आपको पुटअप करना होगा। मान लीजिए उसका आंसर आ रहा है 12, तो आपको 12 वहां पर पुटअप करना है। दैट इज द न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पर कोई भी ऑप्शन नहीं होगा, क्वेश्चन होगा, उसे देखना है, रफ पेपर आपको मिलेगा, उसमें सॉल्व करना है और अपने आंसर को यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके सामने ही वहां पर एक ब्लॉक बना होगा जहां पर आपको उसका आंसर फिलअप करना होगा। तो ऐसे 5 क्वेश्चन आते हैं हर एक सब्जेक्ट से, 5 क्वेश्चन फॉर फिजिक्स, 5 फॉर केमिस्ट्री एंड 5 फॉर मैथ्स। यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता। ये जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एमसीक्यूज 20 होंगे ईच सब्जेक्ट से, वहां पर नेगेटिव मार्क्स भी अलाउ करेंगे। ये है क्राइटेरिया जेई मेंस का, सब कुछ डिसाइडेड है। फिर से देख लीजिए, 300 मार्क्स टोटल क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 300, 100 फॉर फिजिक्स, 100 फॉर केमिस्ट्री, 100 फॉर मैथ्स। इसमें से 20 क्वेश्चंस ईच सब्जेक्ट के आएंगे, जिसमें एमसीक्यूज होंगे जो कि नेगेटिव मार्क्स देंगे आपको, यानी कि रॉन्ग आंसर होने पर नेगेटिव भी काउंट किया जाएगा। और ओवरऑल में पॉजिटिव नेगेटिव को कम करके जो भी आपका स्कोर बन रहा होगा वो स्कोर आपका होगा। प्लस न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन जो कि 5 क्वेश्चन होंगे ईच सब्जेक्ट से, ठीक है। अब इसी को कंपेयर करते हैं जेई एडवांस से। यहां पर क्या है, और अगर मैं जेई एडवांस में ये भी बात करूं आपसे कि क्वेश्चन, तो यहां पर थोड़ा पेपर इजी होता है एज कंपेयर टू एडवांस। अब इजी ऐसा नहीं कि बिल्कुल हर कोई कर लेगा उस क्वेश्चन को, इजी है इन दोनों के कंपैरिजन में, ठीक है। तो एडवांस की आप बात करेंगे तो नॉट डिसाइडेड, मे बी 480, 360, 300, 420 प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑल्सो नॉट डिसाइडेड, यानी यहाँ पर आपको कुछ भी डिसाइडेड नहीं है कि कितने मार्क्स का पेपर होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, ठीक है। इसके बाद कितने, इसमें अगर मैं क्वेश्चन वाइज बात करूं तो इसमें एमसीक्यूज भी होंगे, एमएसक्यू भी होंगे, मैच द फॉलोइंग भी हो सकते हैं, इंटीजर बेस्ड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। आई मीन टू से कि एमसीक्यू यानी कि 4 ऑप्शंस होंगे आपके सामने, आपको कोई एक ऑप्शन टिक करना है। एमएसक्यू में क्या होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन, 3 ऑप्शन, ये 4 ऑप्शन है। हो सकता है पहला ऑप्शन भी करेक्ट हो, यानी 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, 4 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं, यानी कि ऑल ऑफ द अबव भी करेक्ट हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा क्वेश्चंस के आंसर, एक से ज्यादा आंसर्स करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, एमसीक्यूज में भी और एमएसक्यू में। इसमें होता क्या है, एमसीक्यूज और एमएसक्यू वगैरह की जो माइनस मार्किंग होती है, एमसीक्यूज में तो आपको पता है लाइट क्या होगा कि अगर नेगेटिव रॉन्ग किया आपने, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग ऑप्शन टिक किया तो आपका नेगेटिव मार्क काउंट हो गया, ठीक है।
अब जो भी नेगेटिव मार्क उस पेपर में डिसाइड करें वो लोग, वो उनके ऊपर है, क्योंकि ये भी पता नहीं होता किसी को कि पर्टिकुलर आज के पेपर में क्या नेगेटिव मार्क्स डिसाइड किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें देखनी होती हैं। एमएसक्यू की अगर बात करेंगे, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर पार्शियल मार्किंग होती है और प्लस नेगेटिव मार्किंग होती है। सपोज आपके 4 ऑप्शंस हैं, ठीक है, और उसमें से 2 ऑप्शन ए और सी करेक्ट हैं और आपने केवल एक को ही टिक किया है। ठीक, यानी कि 2 ऑप्शन में से आपने एक करेक्ट ऑप्शन टिक किया है, तो आपको इसका 50% मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आपने साथ में एक और भी क्वेश्चन टिक कर दिया और ये रॉन्ग ऑप्शन था, तो इसका आपको नेगेटिव मार्क भी मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर मार्किंग होती है। मैच द फॉलोइंग भी आएंगे। इंटीजर बेस का क्वेश्चन का मतलब, जैसे मान लो आपने कोई क्वेश्चन निकाला, जैसे जैसे न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन थे बिल्कुल वैसे ही, और उसका आंसर आ रहा है 1.25, तो आप 1.25 उसका आंसर कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके की यहाँ माइनस मार्किंग हो जाती है। ये आगे बढ़ते हैं, इतना हो गया आपका पेपर का पैटर्न और नंबर। तो आप देख रहे हैं कि मेंस का सब चीजें डिसाइडेड है, लेकिन जेई एडवांस जो है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई सीक्रेट सा पेपर देने जाएंगे जिसके बारे में कुछ नहीं पता आपको। तो ये पैटर्न ऐसा रहता है, लेकिन सारी पूरी दुनिया ऐसे ही पेपर देती है, आपको इससे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसके बाद आप जब जेई मेंस का पेपर देते हो, तो यहाँ पर एक चीज और होती है। सपोज आपका मैथ्स में आ गया 25 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का। मैथ में आपका आ गया 55 नंबर, फिजिक्स में आ गया 17, केमिस्ट्री में आ गया आपका 45। तो इनका टोटल कितना हो गया? 5 5 10 एंड 7 17, 5 4 9 1 10 1 1 11। तो ये 1 1 7 जो है वो आपका स्कोर हो गया। ठीक है, आप क्लियर हो गए इसमें। ओके, ये मैं कट ऑफ के बारे में यहाँ बता रहा हूँ, यानी यहाँ नॉर्मल ओवरऑल कट ऑफ है। ये डिपेंड नहीं करता कि हो सकता है इसमें से आपके किसी मार्क्स, किसी एक में 6 ही मार्क्स आए हो। ठीक है, तो यहाँ पर और कम कर दीजिए। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 1 6 एंड 5 4 96, फिर 96 हो जाएगा आपका टोटल। राइट, तो 96 आपका स्कोर है। लेकिन आप कट ऑफ मान लीजिए अगर 60 मार्क्स है ओवरऑल या 80 मार्क्स है, तो आप क्लियर्ड हैं, आपका स्कोर है, आपकी जो भी रैंक बन रही होगी बन रही होगी। ठीक है, और आप एलिजिबल हो जाएंगे एडवांस का फॉर्म डालने के लिए भी, अगर आप नॉर्मल एक कट ऑफ क्लियर किया। लेकिन यहाँ पर एडवांस वाले पेपर में क्या होता है? एडवांस वाले पेपर में आप देखेंगे तो यहाँ पर सब्जेक्ट कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ, यानी सपोज अगर मैथ्स की मैं बात करूं और वहां पे मैं 100 मार्क्स ले रहा हूं एक एग्जांपल के तौर पर, और मैथ्स में क्या हो रहा है, अगर मान लो मैथ्स में गया कट ऑफ 17 मार्क्स, ठीक है, और फिजिक्स में एम फी पी लिख दे रहा हूं, फिजिक्स में आपका गया 9 मार्क्स, केमिस्ट्री में मैं मान लू 100 में से आपका गया 13 मार्क्स, ये कट ऑफ गया। ठीक, इसमें आप स्कोर कैसा लाए? आपने स्कोर इसमें ऐड किया, मान लो आपके मैथ्स में आ गए 35, ठीक है, आपके फिजिक्स में आ गए हैं 25, और मान लो केमिस्ट्री में आपके आ गए 31। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 5 5 10 1 11 3 3 6 प्लस 2 8 8 एंड 1 9 91। 91 का आपका, सपोज मैंने एक एग्जांपल रखा है आपका, ये आपका स्कोर हो गया 91 आउट ऑफ 300। और आपका हर एक सब्जेक्ट का कट ऑफ क्लियर है, अगर ये कट ऑफ है और ये मार्क्स हैं आपके, प्लस एक ओवरऑल कट ऑफ रखा गया कि 65 ओवरऑल कट ऑफ रख दो। ठीक है, तो ये 65 भी आपका क्लियर होना चाहिए। तो अब इस तरीके से आप देखेंगे तो आप ओवरऑल कट ऑफ से भी क्लियर हैं और सब्जेक्टिव कट ऑफ से भी क्लियर है, तो आपका स्कोर अच्छा है, जो भी आपकी रैंक बन रही होगी वो अच्छी बात है। लेकिन यहीं पर एक एग्जांपल और मैं लेता हूं कि मैथ्स में सपोज 100 में 17 मार्क्स का कट ऑफ गया और आपके मार्क्स 35 हैं। ओके, फिजिक्स में 100 में से 9 मार्क्स का कट ऑफ दिया, लेकिन आपके 8 मार्क्स आए। ठीक है, और इसी तरीके से केमिस्ट्री की मैं बात कर लूं, मैं किसी एक सब्जेक्ट का ले रहा हूं, ऐसा दो में भी हो सकता है, यहाँ पर 13 कट ऑफ था और आपके 31 आ गए। ठीक है, अब क्या होगा आप देखिए, 8 5 13 प्लस 1 14, 3 3 6 एंड 7, आपका 74 मार्क्स है। ठीक, ओवरऑल कट ऑफ सपोज वही है 65, आप ओवरऑल कट ऑफ को क्लियर भी कर रहे हैं, लेकिन किसी एक सब्जेक्ट में अगर आप देखें तो आप फिजिक्स का कट ऑफ को क्लियर नहीं कर रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट का कट ऑफ आपका क्लियर नहीं है। इट मींस कि आप इस एग्जाम को फेल कर चुके हैं,
आप इसका कट ऑफ क्लियर नहीं कर रहे हैं, आपको जो सक्सेसफुल स्टूडेंट हैं उसमें आपका नाम नहीं आने वाला, आपको कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा आईआईटी का। तो ये होता है सब्जेक्ट प्लस ओवरऑल कट ऑफ का चक्कर, ठीक है, जो कि जेई मेंस में ऐसा कोई चक्कर नहीं है। वहां पर सिंपल एक स्कोर जो भी आ जाए, लेकिन यहाँ पर और वहां पर एक ओवरऑल कट ऑफ आएगा केवल, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्टिव कट ऑफ प्लस ओवरऑल कट ऑफ दोनों का प्रेशर बराबर से होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि जेई मेन से कौन कौन से इंस्टीट्यूट आपको मिलते हैं, तो एनआईटी में आपको एडमिशन मिलता है। सपोज आपने जेई मेंस दिया, मेंस आपका क्वालिफाई हुआ है, आप एडवांस तक पहुंचे, वो नहीं क्वालिफाई हुआ है, तो भी आपको एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, एसएफटीआई, अब ये ट्रिपल आईटी, जीएफटीआई, एसएफटीआई, ये सब गूगल करके आप सर्च कर सकते हो क्या इंस्टीट्यूट है कैसे नहीं है, अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो ये आप वहां से चेक कर लेंगे, ठीक है। और बाकी अगर और इसके अलावा दोस्तों अगर एडवांस की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको आईआईएससी बेंगलोर और आईआईटी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट भी हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन मिलता है। तो ये पूरी आपको इंफॉर्मेशन थी कि जिस एग्जाम की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं उन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है, हमें किस तरीके से उनकी प्रिपरेशन करनी है, क्या क्या उसमें कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कितना हमें कट ऑफ का चक्कर होता है, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आई होप स्टूडेंट आपको ये समझ में आया होगा। अच्छा, इसके अलावा आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन और भी है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ, आपका जेई मेंस का फॉर्म आ चुका है, तो मैं कोशिश करूंगा अगर थोड़ा भी टाइम मैनेज हो पाता है तो मैं जेई मेंस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का सोल्यूशन ऑनलाइन में वीडियोस में आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन इसके लिए आपको ओ माई मैथ पर बने रहना होगा। तो दोस्तों आई होप कि मैंने आपको एक कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है। सो ओ माई मैथ्स को बने रहिए और उससे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल।